वेलकम टू बीपी कॉन्सेप्ट एकेडमी। आज की वीडियो में जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो जैसे मैंने आपको टॉपिक कराया संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया, उसमें मैंने आपको जो क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में है वो मैंने आपको क्वेश्चन कराए। अब जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। टॉपिक का नाम है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। तो इस टॉपिक में जो भी क्वेश्चन, टॉपिक अच्छा टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, छोटा टॉपिक है। देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, इसमें मैं आपको क्वेश्चन कराएंगे। और इस जो टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, इसके बेसिक और मैं आपको इससे रिलेटेड पॉइंट भी आपको बताएंगे, आप समझिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए, अब जो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन टॉपिक है, भारत का संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास दो भागों में डिवाइड किया गया। किस किस में? नंबर फर्स्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम 1773 से 1853, नंबर फर्स्ट तो ये हुआ। और सेकंड नंबर में क्या है? ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम 1858 से 1947 तक। ये जो भारत का संवैधानिक विकास जो है उसको डिवाइड किया गया दो भागों में। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप पॉइंट समझिए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। पॉइंट समझ में आया? नेक्स्ट, जिनका कार्यकाल 4 वर्ष रखा गया। इस एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल तथा फ्रांसिस क्लेवरिंग मानसन और वारवेल काउंसिलिंग के सदस्य नियुक्त हुए। नेक्स्ट, सपरिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया तथा कुछ विशेष मामलों में मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। नेक्स्ट पॉइंट, इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध था। ब्रिटिश सरकार ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया। ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किया। नेक्स्ट पॉइंट, 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, यद्यपि चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। नेक्स्ट पॉइंट, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट,
इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जाता है, नहीं समझा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। लॉर्ड विलियम वेटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट, कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, चौथा सदस्य को सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस एक्ट के तहत परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। 1853 के चार्टर द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट, टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अब आप क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। अब ये जो क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये यूपी पीसीएस 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। अब ऑप्शन जो है, हमारा क्वेश्चन का आंसर सही क्या है वो आप समझिए। क्या है, ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, इस क्वेश्चन से पॉइंट भी आप समझिए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की में से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड क्या है, देखिए समझिए। अब मैचिंग हमें करना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, वी, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। ये आपको क्लियर हुआ। अब ए जो है, ए क्या है, सेकंड, नियंत्रण परिषद की स्थापना। नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुई, पिट्टस का भारतीय अधिनियम 1784 को। नेक्स्ट, अब ये जो वी नंबर है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, फर्स्ट क्या है, नियामक अधिनियम 1773। नेक्स्ट, अब ये इंग्लिश क्या है, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। तो इसका क्या है, तीसरा, चार्टर अधिनियम 1813। ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। फेराड क्या है, अब जो सी का है क्या है, थर्ड नंबर, सी का हमने थर्ड नंबर बताया। और यहाँ पे जो गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, अब यहाँ पे जो फेरा लिखा है ये गलत लिखा है, ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चार्टर अधिनियम 1833। क्या लिखेंगे, चार्टर अधिनियम
चार्टर अधिनियम 1833, ये ऑप्शन सही आया आपको, ये है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, मैचिंग आपको समझ में आ गई होगी। इस क्वेश्चन से पॉइंट भी आप समझ लीजिए। और ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस प्री 2003 में क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है, नियामक अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, पिट्टस का भारतीय अधिनियम 1784 नियंत्रण परिषद की स्थापना, चार्टर अधिनियम 1813 इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, चार्टर अधिनियम 1833 गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है। ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, नंबर क्या दिया है, 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। नेक्स्ट क्या है, प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। आपको समझ में आया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी 1 2 3, तीनों नंबर सही हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है IAS प्री 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन से पॉइंट भी आप समझ लीजिए क्या है। देखिए क्या बन सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत के शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया। 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। नेक्स्ट, समिति एवं 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम केवेंडिश वेंटिक 1835 ईस्वी के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। नेक्स्ट, भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेवलियन थे। नेक्स्ट, जबकि HT प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप, क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट, 1813 के चार्टर अधिनियम, 1833 चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1873 का चार्टर अधिनियम। अभी जो है UPRO/ARO मेंस 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आप पॉइंट भी समझ लीजिए क्या बन सकते हैं। 1833, अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्या है, ए। 1813 का चार्टर अधिनियम। तो अब आप पॉइंट समझिए, 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिया गया तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश का प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। आपको समझ में आया, ये 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है।
अच्छा क्वेश्चन है। चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861। तो ये जो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ए, क्या है, चार्टर एक्ट 1833। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यूपी पीसीएस फ्री 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब आप इस क्वेश्चन से पॉइंट भी आप समझिए। चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन के देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ग अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन किसी स्थान, पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और ये टॉपिक छोटा टॉपिक था, जो क्वेश्चन बन सके मैंने आपको कराए। और नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, न्यू टॉपिक। तो ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आप आज की इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज की वीडियो का टारगेट है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप, व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था हमारा पॉलिटी से वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट के जरिए आप बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद ही मिलेगी। जब भी आप सब्सक्राइबर करेंगे तो एक बराबर में एक बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे आपको डेली मॉर्निंग में पॉलिटी से वीडियो मिलती रहे। बीपी कॉन्सेप्ट एकेडमी ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।